हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? आप तंदुरस्त हशो ज एवं हूँ मानु छूँ। तमने आपेल 2 चेप्टरनो होमवर्क तमे वेकेशन दरमियान पूरू करी दीधुं हशे। हवे आपणे अभ्यासक्रमने आगळ वधारीए तो आपणुं हिंदीनुं 3जुं चेप्टर छे क्या निराश हुआ जाए। तो हवे आपणे चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रकरण 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय करेंगे। क्या निराश हुआ जाए गद्य के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित थे। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा, चंद्र चारुलेख, अनामदास का पौधा उनके उपन्यास है तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, ये रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ। प्रस्तुत गद्य क्या निराश हुआ जाए का प्रकार निबंध है। इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें यह समझाया है कि आजकल समाज में अनाचार, अत्याचार व्याप्त है। वह केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनी हुई है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा लेखक ने हमें यह समझाया है कि यह बाहरी स्तर पर फैले हुए अत्याचार, अनाचार को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। लेखक ने हमें यह समझाने के लिए उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है वह बताई है कि एक बार लेखक स्टेशन पर टिकट लेते समय 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट देकर सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर बैठ गए। उन्हें पता नहीं था कि उसने 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू उसे ढूंढते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में आए और उन्हें 90 रुपये वापस किए। यह घटना से लेखक हमें समझाते हैं कि आज भी समाज में ईमानदारी है। दूसरी घटना है, लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। रात का समय था। एकाएक बस सुनसान जगह पर
बिगड़ जाती है। लेखक के बच्चे भोजन के लिए तड़प रहे थे, पानी के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कहीं पानी और भोजन का ठिकाना नहीं था। कंडक्टर बस लेने के लिए साइकिल पर चला जाता है। यात्री सब घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसी प्रकार शाम के समय एक बस को लूट लिया गया था। इसलिए लोगों को डर था कि कहीं आज भी ऐसा ही न हो। यात्री ड्राइवर को मारने का प्लान बनाते हैं। लेखक ड्राइवर को मार से बचाते हैं। कंडक्टर बस लेकर आता है तो लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाता है। यह घटना के द्वारा लेखक ने हमें बताया है कि आज भी मानवता नष्ट नहीं हुई। ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहार को देखकर लेखक को भी लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। समाज में हम देखते हैं तो चारों ओर चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि दिखाई देते हैं। राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। हर एक व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर होते हैं उसमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। जो ईमानदारी से और परिश्रम करके जीविका चलाता है वह श्रमजीवी पीस रहा है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। लेकिन लेखक हमें समझाते हैं कि आज भी समाज में ईमानदारी, सच्चाई, मानवता समाप्त नहीं हुई। जो कुछ बाहरी स्तर पर है वह केवल बाहरी स्तर पर है, भीतरी स्तर पर आज भी मानव मूल्य बने हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો આ લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે। તો તમારે હવે પછી આ ચેપ્ટરનું વાંચન કરીને તૈયાર રહેવું, જેથી કરીને આપણે આગલા લેક્ચરમાં એ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું।